हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, एग्जिट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। अभी आपने पीसीआई के प्रेसिडेंट मोंटू पटेल जी का एक नोटिफिकेशन देखा होगा, जो कि न्यूज़पेपर में हमें एक न्यूज़ मिला है जिसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। उनका कहना है 2024 में जो भी स्टूडेंट पास आउट होंगे, जिन्होंने एडमिशन लिया था 2022 में, उन सभी को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। बिकॉज जो ये नोटिफिकेशन है एग्जिट एग्जाम का, ये 2022 में आ गया था। दैट्स वाई आप लोगों को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब किस प्रकार स्टूडेंट्स ने हंगामा किया है, ईच एंड एवरीथिंग पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने क्या किया। जब एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तो आप लोग देखते हैं कि एग्जिट एग्जाम में हमारे पास ना कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें चेंजेस होने चाहिए, या वो एवं ही दे दी है, लेकिन अब मजबूरी के कारण या फिर कोई भी कारण बोल सकते हैं, उसके कारण इनको ये लागू करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। इन्होंने क्या बोला हुआ है एग्जिट एग्जाम में कि भाई आपके 3 एग्जाम होंगे, 1, 2, 3, और तीनों में ही 50% लाना कंपलसरी है। तीनों में 3 एग्जाम में 50% लाना कंपलसरी है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया भाई, उसने अपना वकील ही हायर कर लिया और सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है। तो भाई क्या हो रहा है कि वहां जाके उसने ये अपील की कि हम 12th में हम आए हैं यहाँ 45% पे। ठीक है, 45% हमारे 12th में थे। वही काम हमारे साथ डी फार्मा में हुआ। ठीक है, क्योंकि डी फार्मा में 40% पे पास हो जाता है बच्चा, तो 40 to 45% हमने यहाँ गेन किया। ठीक है, और ये कौन सा ऐसा एग्जाम है, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद अगर हम ये एग्जाम दे देते हैं और क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप हमें एम्प्लॉयमेंट दोगे। ये तो एक वही बात हो गई कि पहले आपने डी फार्मा किया, फिर आपको एग्जिट एग्जाम देना है, वो भी 50% मार्क्स चाहिए तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसा होगा कि अगर बच्चे का एक में 50% आ गया, 2 में 50 नहीं आया, तो वो फेल होगा। ठीक है, जो उसे नेक्स्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब तक वो फार्मासिस्ट नहीं बनेगा, है ना। और ऐसा ये कौन सा एग्जाम है जिसको हम क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। फार्मेसी बंदा करता है शायद इसलिए कि अगर वो फार्मेसी कर लेगा तो कम से कम मेडिकल स्टोर खोलने की अथॉरिटी उसको मिल जाएगी, कम से कम कहीं ना कहीं काम करने की अथॉरिटी मिल जाएगी। तो वो स्टूडेंट का कहना ये है कि ये 3 एग्जाम जो हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं। या तो एक एग्जाम हो, उसका क्राइटेरिया हो 33%, जो होता है क्राइटेरिया पासिंग वाला, वो क्राइटेरिया हो। आप 50% फॉर 3 एग्जाम्स किस प्रोस्पेक्टस से हमसे ले रहे हैं। ठीक है जी, अब वहां पे उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद पता चलेगा, अदरवाइज 100% मैं श्योर हूं कि पता कुछ नहीं चलेगा। सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या होगा, धरने पे बैठ जाएंगे बच्चे डी फार्मा वाले, और फिर कहीं ना कहीं ये डिले हो जाएगा। 2022 से 2024 आ गया है, आने वाला है, मतलब 1-2 दिन में। तो अभी तक तो कुछ भी हमें नहीं रेस्पॉन्स मिल रहा है पीसीआई की तरफ से कोई फाइनल, और अगर आएगा भी तो स्टूडेंट्स इस तरीके के केस कर देते हैं। लास्ट टाइम जब इसका नोटिफिकेशन हम सुन रहे थे तो बच्चों ने पीएम और सीएम तक लेटर लिख दिए थे कि हम एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे, हमें एडमिशन के समय नहीं पता था कि एग्जिट एग्जाम आएगा और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरा मानना यह है कि ये स्टूडेंट्स भी गलत करते हैं, बिल्कुल 100%। अगर आप श्योर हो अपनी पढ़ाई को लेके तो आप एग्जिट एग्जाम से क्यों घबरा रहे हो। और मैं प्रशासन से भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मेरी शिकायत है कि आप लोग स्टूडेंट को अंदर आने ही क्यों देते हो। 12th करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम लो, एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो उसके लेवल को, कि वही बच्चा फार्मा में एंटर हो सके जो कि काबिल है। जो नाकाबिल है वो एंटर ही ना हो सके, है ना, उसको वहीं पे रोक दो ना। आप उसको उम्मीद ही क्यों देते हो 2 साल में। और 2 साल में उम्मीद देने के बाद आपके कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि वहां पे बच्चे को गाइडेंस नहीं मिलता है, वहां बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो चीजें तो बहुत सारी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर चीज को हर तरीके से हमें देखना पड़ेगा, उसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, आप लोग घबराओ मत बेटा,
स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डेली रेगुलर कॉलेजेस गए हो तो आपको इस एग्जाम से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगी एग्जिट एग्जाम से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम को। एंट्रेंस एग्जाम लो, हर एक पर्टिकुलर फार्मा के बच्चे के लिए कंपलसरी कर दो एंट्रेंस एग्जाम, और उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दो, ठीक है, हाई लेवल कर दो, बच्चा 60 प्लस वाला ही आए, है ना, जिसने 12th में मेहनत की है, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत करता है बिटवीन 2 मंथ्स, वो बच्चा ही एंटर होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि बच्चे को पहले ही रोक दो कि उसके पास बाकी ऑप्शंस तो हो। अब आप उसको फार्मा में एंट्री ले रहे हो, 2 साल उसने पैसा भी लगा दिया, टाइम भी दे दिया, अब आप उससे एग्जिट एग्जाम ले रहे हो, अगर वो किसी सब्जेक्ट में नहीं ला पाए 50%, तो आप उसको फेल कर दोगे, उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो बच्चा बीच में अटक जाएगा। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज देखिए, आप लोग बैक वैक से घबराओ मत, इस एग्जाम से घबराओ मत, पूरा सोल्यूशन हमारे पास है। ये देखो, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये देख पा रहे हो आप, आपको गूगल पे इस तरीके से बीएसपी फार्मेसी सर्च करना है। कर लिया बेटा, ठीक है, जैसे ही आप बीएसपी फार्मेसी सर्च करते हो फॉर मोर डिस्काउंट, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है ना। तो आपको वेबसाइट पे सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी, जितने हमारे कोर्सेज, जितने का कोर्स हमारा आप होगा एप्लीकेशन पे, उससे कम का कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा कूपन कोड अप्लाई करके। बीएसपी फार्मेसी सर्च करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको हमारी वेबसाइट का दिख जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप के आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें डी फार्मा का कोर्स लेना है, डी फार्म पे हमने कर लेना है क्लिक। डी फार्मा सेकेंड ईयर कोर्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर कोर्स, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमारे कोर्सेज हैं। देखिए, इंक्लूडेड इन दिस कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस। वो लाइव क्लासेस अभी नहीं हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि हाई हो जाएं, तब हम लाइव क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू करें। अभी नहीं चल रही है इसमें लाइव क्लास, है ना। नोट्स के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब अगर आप मेरी ये वीडियो 2 महीने बाद देख रहे होंगे तो पहले डेट देख लेना कि कब ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो उस हिसाब से ही, क्योंकि 1 महीने बाद तो इसमें क्लासेस चल ही जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है बेटा, ओनली 999 रुपए का। आप यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आपके पास पेमेंट ऑप्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उन किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।